सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला बहुत अहसन अंदाज में अल्लाह के वलियों की शान बयान फरमा रहे थे। और पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत अबुल अता पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाल रहे थे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी का जो मकसद था सिर्फ़ दीन की खिदमत था, और दीन की खिदमत भी सिर्फ़ इखलास के साथ। और ये जो खासा है अल्लाह ताला अपने चंद लोगों को अता फरमाता है। इखलास की जो दौलत है ये सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये किसी को मुयस्सर ना हो उसके सारे आमाल बेकार हैं। एक हदीस मुबारका का मफहूम है, जब मैदान महशर लगेगा, हिसाब किताब शुरू होने लगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीन तबकों का, तीन ग्रोहों का सबसे पहले हिसाब लेगा। एक ग्रोह होगा सबसे पहले जिसका हिसाब किताब शुरू होगा, वो होगा सखी का। अल्लाह ताला सखी को अपनी बारगाह में बुलाएगा, फरमाएगा कि मैंने तुम्हें दौलत अता फरमाई, मैंने तुम्हें दौलत की फरावानी दी, बताओ तूने मेरी उस दौलत का शुक्रिया कैसे अदा किया। वो अर्ज करेगा मौला मैंने फलां मस्जिद बनाई, फलां मदरसा बनाया, फलां बच्ची की शादी कराई, फलां की मदद की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसको पिशानी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जो कुछ कहा इसने सच कहा, हमने तो रजिस्टर में लिखा है, देख के लिखा है, सारी चीजें रजिस्टर में मौजूद हैं, नामा या अमाल में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा यकीनन इसने मस्जिदें भी बनाई, मदारिस भी बनाए, गरीबों की मदद भी की, यतीमों की बच्चियों की शादियां भी करवाई, लेकिन इसने इसलिए नहीं करवाई कि मुझे राजी करे, बल्कि इसलिए करवाई कि लोग कहें फलां चौधरी साहब जो हैं बड़े सखी हैं, बड़े दिलदार हैं, फलां हाजी साहब बड़े सखी हैं, बड़े दिलदार हैं, इसने मेरी रजा के लिए काम नहीं किया, अब इसको जहन्नुम में पेशानी के बालों से पकड़ कर ले जाओ। अब दूसरा ग्रोह जिसका हिसाब होगा सबसे पहले, अब वो होगा कारियों का। कारी हजरात का हिसाब जो होगा सबसे पहले दूसरे नंबर पे होगा। अब अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुम्हें आवाज अता फरमाई, बताओ तूने मेरी आवाज का शुक्र कैसे अदा किया। वो अर्ज करेगा मौला मैं तेरे पाक कलाम की तिलावत किया करता था, लोगों को तेरे पाक कलाम सुनाया करता था। अल्लाह वही फरमाएगा फरिश्तों पेशानी के बालों से पकड़ो, घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये काम तो किया करता था। अल्लाह फरमाएगा यकीनन ये काम किया करता था, लेकिन इसलिए नहीं करता था कि मुझे राजी करे, बल्कि इसलिए करता था कि लोग कहें देखो फलां कारी की आवाज कितनी प्यारी है, कितनी लंबी सांस में ये तिलावत करता है, एक सांस में कितनी कितनी लंबी सूरतें पढ़ लेता है जो उसने चाहा। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उसे दुनिया में दे दिया, लोगों ने कहा ये बड़ा कारी है, इसका सांस भी बड़ा लंबा है, इसकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है, इसको पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नुम में डाल दो। तीसरा ग्रोह जिसका हिसाब होगा वो होगा शहीदों का हिसाब। अल्लाह ताला शहीद को अपनी बारगाह में बुलाएगा, फरमाएगा ऐ शहीद मैंने तुझे बहादुरी अता फरमाई, शुजाअत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई, बता तूने इसमें मेरा शुक्र क्या अदा किया। वर्ष करेगा मौला मैं फलां जंग में गया, फलां जंग में मैं फलां फलां से लड़ा, इतने लोगों को कत्ल किया, इतने लोगों को जख्मी किया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसको भी पेशानी के बालों से पकड़ो, घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये सारे काम इसने किए हैं, क्यों जहन्नुम में ले जाएं। अल्लाह फरमाएगा इसने ये सारे काम यकीनन किए हैं, लेकिन मेरी रजा के लिए नहीं किए, बल्कि इसका मतमाए नजर और इसका मकसद ये था लोग कहें देखो फलां कितना बहादुर है, कितना पहलवान है, कितने लोगों को पिछाड़ देता है, अगर मेरी रजा के लिए किए होते तो आज इसको अजर व सवाब मिलता। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है ये तीन गिरोह हैं, आका ने फरमाया रब फरमाता है ये तीन गिरोह हैं जिनके साथ जहन्नुम की आग को दहकाया जाएगा, डाला नहीं जाएगा बल्कि दहकाया जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक,
नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अभी दौरान खिताब दो अजीम हस्तियां आले रसूल जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद कासिम शाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला स्टेज की जीनत बने हैं, और उनसे कुछ देर पहले शेखुल हदीस पीर सैयद अरशद साहब बुखारी हफिज़हुल्लाह ताला वो भी स्टेज की जीनत बने हैं। हम इन दोनों हस्तियों को शेखुल हदीस व तफसीर अरशद शाह साहब और कासिम शाह साहब को पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत के उर्स पाक में खुश आमदीद कहते हैं। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब दारुल उलूम मुस्तफ़ाई रिजवी जिसका पौधा शाह साहब मखदूम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लगाया था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावुर दरख्त बन चुका है। इस इदारे में जहाँ दीनी तालीम का एहतमाम किया जाता है, वहाँ तुलबा की दूसरी जो है सलाहियतों को भी उजागर किया जाता है। उनको हर मामले में तैयार करने की भरपूर कोशिश की जाती है। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और इसके अलावा जो एक आलम दीन के लिए ज़रूरी बातें हैं वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में उनको सिखाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का खासा ये है कि वो अपने तुलबा को बोलने की जो है सलाहियतें उनमें मज़ीद जो है उजागर करता है, उसके लिए कोशिशें करता है। अब उन चंद बच्चों की तकारीर और तुलबा की तकारीर का सिलसिला शुरू होगा जो इस दारुल उलूम के तालिबे इल्म हैं, और वो अपनी जो है तालिबे दौरान जो है तालीम उन्होंने इस मदरसे से सीखा है, इस इदारे से सीखा है कि सिर्फ तालीम नहीं दी जाती बल्कि उनके दीगर जो है सलाहियतों पर भी मेहनत की जाती है। इंशाअल्लाह भी उसका आप मजहर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उर्दू तकरीर के लिए जनाब अरमान अली साहब को दावत देता हूँ। ये आमा अव्वल के तालिबे इल्म है, यानी इब्तदाई जो है दौर के तालिबे इल्म हैं। तो ये आपके सामने अपनी सलाहियतों का इजहार फरमाएंगे। ये आपके सामने अपनी सलाहियतों का इजहार फरमाएंगे जनाब अल्लामा अरमान अली साहब।